हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 टेक्नोलॉजीज़ की विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड डिमांडिंग इन आईटी सेक्टर। ये वीडियो आईटी स्टूडेंट्स और उन लोगों के लिए है जो आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ फुल स्टैक डेवलपर, दैट इज़ ऑन रैंक 10। सो व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपर? So full stack developer is a software expert who equally proficient in front end, that is the client side development, and the back end server side development. तो फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा प्रोफेशनल कंसल्टेंट होता है जो कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की कोडिंग करता है। और फुल स्टैक डेवलपर किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, लाइक जावा, .NET, UI, पाइथन। सो एनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस दे कैन यूज़ टू डेवलप द लाइक कोड्स फॉर द सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। अगर हम बात करें सर्वर साइड और क्लाइंट साइड की कोडिंग के लिए, तो जो ब्राउज़र होता है वो फ्रंट साइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइंट साइड, जहाँ पर वो यूज़ करेगा लाइक जावा स्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर और लाइक एनी टाइप ऑफ द जावा स्क्रिप्ट, जो कि एक्सटेंशन JS, रिएक्ट JS, रिक्वायर JS। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। और अगर सर्वर साइड की कोडिंग करेगा तो दे कैन यूज़ लाइक एनी लैंग्वेज लाइक PHP, ASP, .NET, पाइथन, जावा, Node.js। तो इस तरीके की मतलब लैंग्वेजेस जो यूज़ होती है दैट इज़ फॉर सर्वर साइड। और साथ ही साथ फुल स्टैक डेवलपर को डेटाबेस की कोडिंग भी आनी चाहिए। और अगर हम सैलरी की बात करें, दैट इज़ एवरेज $105,000 पर ईयर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू USA। इस समय मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर की काफ़ी जॉब्स है और हर एक कंपनी को फुल स्टैक डेवलपर चाहिए होता है। सो यू कैन चूज़ योर करियर एज ए फुल स्टैक डेवलपर। सो गाइज, लेट्स मूव फॉर द अदर स्लाइड फॉर द अदर स्किल सेट। So here we have other skill set, that is DevOps engineer, which is also very demanding in market and in the companies right now. So DevOps is the like development and operation, as the name suggests. It is the combination of practices and tools designed to increase an organization's ability to deliver applications and services faster than traditional software development processes. इसका मतलब DevOps ना तो कोई टूल है ना कोई टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ अ मैथडोलॉजी जो कि यूज़ होती है डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए, और ये इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कम करती है, विच हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, उसके कुछ रोल्स होते हैं लाइक डेवलपमेंट करना ऑपरेशंस में, और क्वालिटी इंजीनियरिंग, दैट इज़ फॉर द टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी लगाना। और अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, दैट इज़ $130,000 पर ईयर। And these are the company which is mentioned below. They are hiring for DevOps engineers. Let's move to other. Here comes Salesforce. Salesforce is the one of the best CRM in the world, and it's very demanding and popular software. So let's talk about the definition. Salesforce is a cloud computing service as a software company that specializes in customer relationship management. Salesforce services allow businesses to use cloud technology to better connect with the customers, partners and potential customers. So इसने इस तरीके का रिलेशन बना दिया कस्टमर एंड बिजनेसमैन के बीच में कि बहुत इजी कनेक्टिविटी हो गई है। आप उनके फीडबैक, रिव्यूज़ या जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था कि कस्टमर के फीडबैक्स आते थे, देन प्रोसेस होता था, काफ़ी टाइम लगता था। और आजकल इतना ईजी हो गया कि विद इन अ मिनट आपको क्वेरीज आ जाती है एंड आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल के दे देते हो। तो कस्टमर आजकल CRM से बहुत खुश है। वी कैन यूज़ दिस CRMs विद लाइक स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो एंड इन लार्ज बिजनेसेस। सो अगर आप सेल्सफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो यू कैन बी अ लाइक एडमिनिस्ट्रेटर और अ डेवलपर। So we have a lot of certification like 201, 401, 501. So these are the certification. उसके बाद आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। Nowadays like there is one course that is the like Einstein course which you can do the certification, that is the master of Salesforce. और इसके साथ ही आपके पास में काफ़ी स्कोप है Salesforce डेवलपर बनने का, जिसमें आप काफ़ी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं लाइक हेल्थ क्लाउड सर्टिफिकेशन, कमोडिटी सर्टिफिकेशन, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड और वेलोसिटी। So there are a lot of scope in this Salesforce nowadays. सो गाइज डोंट वरी, इन सभी कोर्सेज़ के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कनेक्टेड रहें मुझसे। सेल्सफोर्स कंसल्टेंट की एवरेज सैलरी दैट कम्स टू $1,000 to $180,000 that is per year. Mistake I have written like artificial intelligence, but like Salesforce is combining with artificial intelligence nowadays through Einstein course, and these are the companies who are hiring, and they are also using like Salesforce CRM. So let's go to other skill set, that is cloud computing, AWS.
सो गाइज आप सभी जानते होंगे कि आज सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। बिकॉज इसने तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडर दे दिए हैं जो सभी यूज़ करते हुए सब कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ IaaS, PaaS, SaaS। It means infrastructure as a service, platform as a service, or software as a service. So this is the combination. These are the three platforms which is used by the cloud computing. So आप इसमें सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। And the average salary which is for like according to the Glassdoor, that is $137,000 approximately. It can be increased, so depend on the expertise. So these three people from the Amazon, like Amazon ने रिवील किया ये 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा पे कर रही है ये कंपनी। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस कि ये टेक्नोलॉजी इतना हाई पे करती है। So these are the companies which are using like this cloud computing, that is the Netflix, LinkedIn, Facebook, BBC, etc. So this technology is having large number of opportunities all over the world. So blindly you can go with this technology and you can start to work on this. Now let's go for other skill set. So here comes data engineering. So what data engineers do? They use to design, manage and optimize the flow of data with those databases throughout the organization. So the data scientists will be highly skilled in math and statistics and R, algorithm and machine learning techniques. It means जो data engineering के जो students होते हैं या जो भी like जो इसमें career बनाते हैं, they should be like more comfortable with the mathematics and statistics and should be like comfortable to work with the R and algorithms. So उनकी जो strongness होनी चाहिए वो इन सब चीज़ों में strongness होनी चाहिए। सो इसका मतलब जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होते हैं, जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, जिनको एल्गोरिथम्स अच्छे लगते हैं, दे कैन कम इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस फील्ड विद द डेटा इंजीनियरिंग। एंड डेटा इंजीनियर्स वर्क्स इन वैरायटी ऑफ सेटिंग टू बिल्ड द सिस्टम दैट मैनेजेस, कलेक्ट्स एंड कन्वर्ट द रॉ डेटा इन यूजेबल इंफॉर्मेशन। इट मीन्स जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको वो यूजेबल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। और किसके लिए? दैट इज़ फॉर डेटा साइंटिस्ट। इट मीन्स आफ्टर डेटा इंजीनियर यू कैन बी अ साइंटिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट इज़ लाइक अ मास्टर ऑफ डेटाज। सो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो एवरेज सैलरी बिकम्स इज लाइक $137,000 दैट इज़ पर ईयर। एंड दीज आर द कंपनीज हु आर यूजिंग डेटा इंजीनियरिंग इन देयर ओन कंपनी, and there are a lot of companies who are hiring for data engineering consultants, so you can make your career in data engineering also. So let's move for other skill set. It's IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल आप जानते ही होंगे कि चारों तरफ हमारे आसपास में भी देखें तो इंटरनेट ही फैला हुआ है। आप घर में देख लें, आप बाहर देख लें, आप बिज़नेस में देख लें, आप कंपनीज़ में देख लें, जहाँ भी देखेंगे आपको इंटरनेट ऐसा एक नेटवर्क सा फैला हुआ मिलेगा जहाँ पर हर कोई बंदा, हर कोई कैंडिडेट, हर कोई कंसल्टेंट, हर कोई एम्प्लॉय और बिजनेसमैन सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितना नेसेसरी हो गया है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दैट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सो इसका मतलब कि वो हर एक डिवाइसेस इंटर रिलेटेड है एंड दीज डिवाइसेस आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ट्रांसफरिंग द डेटा दैट इज़ फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस विदाउट एनी वायर्स। And these devices can be wireless sensors, actuators और computer devices. So अगर हम अपने आसपास में देखें तो हमारे आसपास में काफ़ी ऐसे डिवाइसेस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल पता होगा एलेक्सा आजकल मार्केट में आया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक, साइबर सिक्योरिटी स्कैनर्स, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, अल्ट्रा हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट्स, कैमराज, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉचेस। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो सभी के सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ कर रहे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज सैलरी, दैट इज़ $124,000 पर ईयर, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू US। एंड दीज आर द कंपनीज विच इज़ मेंशन अमेजन, वेराइजन, AT&T। ये कंपनीज हायर करती हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए और देयर आर लॉट ऑफ स्कोप इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक आने वाला टाइम है 5G, 6G लाइक दैट। So you can make your career according to your choices. Let's move to other skill set. So guys, here comes big data or you can say Hadoop. तो Hadoop जो होता है that is like initial level of big data. So you can say big data थोड़ा उससे ऊपर होता है, where in the big data like it can be defined as the software utility that is designed to analyze
process and extract the information from an extremely complex and the large data sets. तो ये ऐसा लाइक डेटा होता है, अगर आप बात करें जो डेली लाइफ टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्विटर, नेटफ्लिक्स, जहाँ पर बहुत सारा डेटा इधर से उधर होता है, फेसबुक, राइट। तो इस तरीके के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो कि स्ट्रीमिंग्स होती हैं, तो इन सब को मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड बिग डेटा। Or in simple words we can say big data is a term used to describe the collection of data that is huge in size and yet to grow exponentially with the time. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि that is growing yet to grow exponentially with the time. So we don't know कि कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा इन फ्यूचर और कितना मल्टीपल डेटा यहाँ से वहाँ होगा। जैसे कि आप कहते हैं 2 की स्क्वायर और 2 की क्यूब, सो दैट इज़ द स्क्वायर एंड क्यूब वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एक्सपोनेंटली मतलब 10, 20, 30 गुना बढ़ सकता है। सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, सोशल मीडिया और जेट इंजन्स का एग्जांपल लिया है। तो अगर बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, करेंसी, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट रेट ट्रांसफ़र होता है, राइट। सो वी डोंट नो लाइक कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग पैसा निकाल रहे हैं और किस तरीके की जानकारी वहाँ पर डेटा शेयर हो रही है, राइट। और इसी तरीके से सोशल मीडिया, वी डोंट नो लाइक कितनी वीडियोज़ जा रही है, कितने लोग अपलोड्स कर रहे हैं, कितने डाउनलोड कर रहे हैं, एंड कितनी चैटिंग्स चल रही है, कितना डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। सो वी डोंट नो। तो इस तरीके की लाइक लार्ज नंबर ऑफ डेटा शेयरिंग के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए, एक्सट्रैक्ट्स के लिए दिस टेक्नोलॉजी केम इन पिक्चर, दैट इज़ द बिग डेटा, राइट। So if we talk about the salary, that is $130,000 per year according to US, and these are the companies who are using this technology in their own company like Salesforce, Google, Cloudera, IBM, Alteryx, etc. So yes, we have large number of opportunities in big data, so you can pursue your career to become a big data consultant. So let's move to other skill set, that is data science. So data scientist is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured and unstructured data and apply the knowledge and actionable insights from data across a broad range of application domains. It means कि डेटा साइंटिस्ट उस तरीके के साइंटिस्ट होते हैं जैसा कि हमारे डॉक्टर्स आजकल रिसर्च में लगे हुए हैं, लॉट ऑफ वैक्सीन्स फॉर लॉट ऑफ मेडिसिन्स, तो इस तरीके की रिसर्च होती है। तो इसी तरीके से डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी डेटा के ऊपर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके के प्रोसेस बनाया जाए, मेथड्स बनाया जाए, या कैसी एल्गोरिथम्स लगेगी लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करा जाए, उनमें से मतलब इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, या किस तरीके के सिस्टम्स बनाए जाएँ, तो उनको कहते हैं डेटा साइंटिस्ट। अगर सिंपल शब्दों में बातें करें तो फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस द डोमेन एक्सपर्टीज, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो दोज हु आर हैविंग दीज कॉम्बिनेशंस दे कैन एक्सट्रैक्ट द फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। And according to Glassdoor, the data scientist is having the average salary that is $116,000 per year. And according to ZipRecruiter, it's like experienced data scientists can have $160,000 per year. So it can vary according to experience. And these are the companies who are using this data science and hiring data scientists for their own companies. So let's move to the other slide. So again, you can see one more technology, that is artificial intelligence, and which is like a future of world. Artificial intelligence make it possible for machine to learn from experience, adjust to new inputs and perform human-like tasks. It means कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसे रोबोट्स और ऐसी मशीन्स तैयार कर दी हैं जो कि अपने बिहेवियर और अपने डेली टास्क से कुछ एक्सपीरियंस से वो कुछ और गेन करके नया टास्क करते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने चेस खेला होगा कि जहाँ पर आप देखते होगे कि कंप्यूटर अपने ही अकॉर्डिंग मूव्स बनाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं आजकल एग्जांपल्स हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो यूज़ करती है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो उसको एनरोल करती है कि वो उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट दे, और उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका आंसर भी करती है। सो अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि आजकल रेस्टोरेंट्स में भी यूज़ हो रहे हैं कि बहुत सारे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ ने ऐसे रोबोट्स अपॉइंट कर रखे हैं जो डेली बेसिस के मैन पावर के जो वर्क होते हैं उनको कम कर दिया है। लाइक अगर आपको 100 लोगों की ज़रूरत है तो आप एक रोबोट से काम कर सकते हैं, वो डेली टास्क करा सकते हैं, जैसे कि सामान को इधर से उधर ले जाना और उनको सही क्रम में रखना।
So guys, these are the companies who are using artificial intelligence like Google, Apple, Data Robot, IBM, etc. So if we talk about the average salary for the artificial intelligence programmers are like is $1,000 to $150,000. That is like on the experience. It can be increased also, so don't worry about that. So let's move to other skill set. It's blockchain. Blockchain is a chain of blocks which contain information. The data which is stored inside a block depends on the type of the blockchain. It means ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन इज़ अ टाइप ऑफ डायरी और स्प्रेडशीट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शंस। जैसे हम डिजिटली अपना पासबुक निकालते हैं, सपोज़ करो कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस करी है अकाउंट से, आपने एटीएम कितनी बार यूज़ किया है, आप अकाउंट में कितनी बार पैसा डाल रहे हैं, किस किस डेट को डाल रहे हैं, तो वो इस तरीके से सारा रिकॉर्ड रखता है। तो इसी तरीके से एक ब्लॉकचेन सिस्टम आया है जिससे करेंसी जो है डिजिटल हो जाएगी इन फ्यूचर। तो दिस इज़ लाइक अपकमिंग टेक्नोलॉजी। अगर एग्जांपल बात करूँ दैट इज़ द बिटकॉइन। वैसे आप कुछ खरीद सकते हैं या कुछ बेच सकते हैं विच इज़ डिजिटली। लाइक आपको कुछ देना नहीं है, डिजिटली आप उसको पे कर सकते हैं, डिजिटली आप उसको खरीद सकते हैं। आपकी कोई हार्ड करेंसी नहीं होगी, हार्ड कॉपी करेंसी लाइक वी कैन से कि कुछ भी फिजिकल नहीं होगा, सब कुछ डिजिटली आप परचेज एंड बाय करेंगे इन फ्यूचर। तो जो आप नोट्स देखते हैं, सब कुछ सिस्टम थोड़ा बदल सकता है, दैट इज़ द लाइक फ्यूचर। तो अगर आप चाहते हैं इस पर रिसर्च करना, इस पर करियर बनाना, तो यू कैन मेक इट। इफ़ वी टॉक अबाउट द गोल ऑफ ब्लॉकचेन इज़ टू अलाउ डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट एडिटेड। अगर एडिटेड की बात करें तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपका कोई भी ट्रांजैक्शन है आप एडिट नहीं कर सकते, आपको छुपा नहीं सकते, सब कुछ आपका एकदम ओपन होगा, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। डिसवांटेज इज़ टू डिफ़िकल्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन हाई कॉस्ट। लाइक अब ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में जब कॉस्टिंग की ट्रांसफ़र होगी तो देयर वुड बी लाइक सम एरर्स आल्सो विच इज़ नॉट एडिटेबल। तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लाइक साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। सो गाइज दीज आर द टेक्नोलॉजीज़ जिसके बारे में हमने जाना, एक ब्रीफ लिया। और गाइज इन सभी टेक्नोलॉजीज़ में मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा सो दैट यू कैन मेक योर करियर, यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़ कि आप किस टेक्नोलॉजी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं या ग्रोथ करना चाहते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी कनेक्टेड। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।